बुखार नॉर्मल, बुखार नॉर्मल वाला भी होता है। अच्छा, जिम हम तो नहीं जाते हो कहीं जिम? हार्दिक जिम, सही है सही है। जिम में हाइट कैसे बढ़ती है भैया? ये कौन सी फिजिक्स है? ये कैसे हो जाएगा? क्या करके? ऐसे 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 ऊपर ऊपर ऐसे टंग के? अच्छा, ऐसा ऐसे तो हमने भी नहीं पिया कॉम्प्लेन कभी जीवन में। हमने बूस्ट भी नहीं पिया बेटा। ये तो बाद में बना है सब। बूस्ट कॉम्प्लेन कॉम्प्लेन कौन पीता था यार? बहुत सुंदर, जो है सब बढ़िया है। खाओ पियो मस्त रहो। हमने शुरू किया था वर्क पावर एनर्जी, ये शुरू किया था हमने। हल्का हल्का सा 1-2 मिनट के अंदर रिकैप ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। पुराना भूलना नहीं होता है। हाँ बेटा जल्दी बोलो। हाँ तो करा देंगे मेरे लाल, करा देंगे, पक्का करा देंगे भैया, दुखी ना। हम लोगों ने ये सीखा था बेटा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सब जानते हैं, वेल नोन फार्मूला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। लेकिन इस फार्मूले के साथ कुछ दुर्घटना घटी तो ये फार्मूला बदल गया। किस चीज़ में बदल गया? एंगल के साथ आ गया। अगर मैं फोर्स को किसी एंगल पर ले लेता हूँ, थीटा एंगल पर ले लेता हूँ, तो फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ cos थीटा और यहाँ पर एफ साइन थीटा। आगे बढ़ाने का काम कॉस करेगा क्योंकि इसका वेट होगा mg, एफ साइन को mg खा जाएगा। आगे बढ़ाने का काम एफ cos थीटा करेगा। तो वर्क का फॉर्मूला एफ नहीं होगा, अब एफ cos थीटा इंटू डी होगा, या W इक्वल टू फार्मूला एफ डी cos थीटा होगा। तो क्या आगे बढ़ाने का काम जो करेगा हम वही वाला फोर्स लेंगे। आगे बढ़ाने का काम जो करेगा हम वही वाला फोर्स लेंगे, याद रखना। और आगे डिस्टेंस तो एफ डी cos थीटा। इसके बाद मैंने बताया था, बताओ चलो बताओ वर्क कितने टाइप के बताए थे मैंने? 3-5। काफी सुंदर, बहुत सुंदर भैया, याद रखो, बहुत सुंदर। देखो तो भैया सबसे पहला होता था पॉजिटिव वर्क, एक होता था जीरो वर्क और एक होता था नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क होने के लिए जो एंगल होता है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो पॉजिटिव वर्क होगा उसके लिए एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जो cos थीटा होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। जीरो वर्क होने के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव वर्क होने के लिए बताओ थीटा कैसा होना चाहिए? बताओ। अरे खाली तुम लोग कटलेट खा के बैठे हो, बता। पनीर पराठा बोलो, थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। इस सिचुएशन में cos 90 से बड़ी जो वैल्यू आएगी तो ये cos हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, cos नेगेटिव वैल्यू देगा। इस वजह से वर्क भी मेरे बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 तरीके के वर्क होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो।
थीटा 90 और 0 के बीच में होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, थीटा 90 होगा तो वर्क 0 होगा, और थीटा 90 से बड़ा होगा तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ये तुमने सीख लिया था। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे ध्यान से। एक हेडिंग लिखो, आज का पहला हेडिंग लिखो, वर्क डन। लिखो का मतलब सुनना पहले। वर्क डन by a variable force, work done by a variable force। अब हमें वर्क निकालना है जब फोर्स वेरिएबल है, हमें वर्क निकालना है जब फोर्स वेरिएबल है। कैसे निकाले भैया, हम वर्क कैसे निकालें? इसको एक ग्राफ से समझो, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, आसान है, कोई भी चीज़ टफ नहीं है जब तक मैं ना कहूँ, आसान है। मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, ये हिस्सा डिस्टेंस है जिसको मैं x कहूँगा, ये वाली एक्सिस फोर्स है, इसको मैं fx कहूँगा कि फोर्स डिपेंड्स ऑन x, फोर्स डिपेंड्स ऑन x, ऐसा कहूँगा मैं। अब मैंने क्या किया मेरे बच्चे, इसके अंदर कोई ग्राफ ले लिया ऐसा करके, ऐसा कोई ग्राफ ऐसे करके ऐसे ले लिया मैंने, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ ले लिया। कोई कह रहा है तुमसे कि कितना वर्क हुआ बताइए, तो ऐसे तो ना मैं बता सकता हूँ ना तुम बता सकते हो, पता ही नहीं चलेगा क्या वर्क हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसी चीज़ों को करने के लिए हेडिंग बनाया गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो फोर्स वेरिएबल है, पता ही नहीं है कितना क्या ऐसा फोर्स बदल रहा है, फिक्स नहीं है, कुछ वेरी कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, हम करेंगे क्या, इसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल्स एज्यूम करेंगे, इसमें छोटे छोटे हम रेक्टेंगल्स एज्यूम करते हैं। तरीका सुनिए, इस तरीके से छोटे छोटे रेक्टेंगल्स एज्यूम करते चलते हैं। देखो बेटा, ऐसे कुछ रेक्टेंगल्स, ये हमने कुछ रेक्टेंगल एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब जब रेक्टेंगल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्योंकि जब भी कोई चीज़ वेरी करती है तो सिर्फ एक ही चीज़ से शुरू होती है, एक ही चीज़ से सॉल्व होती है, और इस चीज़ का नाम है इंटीग्रेशन। बहुत ही सुंदर इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन करेंगे कैसे ये तो देखो। हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया एक छोटी सी पट्टी ली हमने, एक पट्टी, ये पतली वाली पट्टी, ये देखो ये पट्टी, इस पट्टी की चौड़ाई हमने ली बेटा डेल्टा एक्स, एक पट्टी की चौड़ाई हमने ली डेल्टा एक्स, एक पट्टी की चौड़ाई डेल्टा एक्स हमने ले ली। अब ये जो पट्टी की चौड़ाई हमने ली डेल्टा एक्स, बहुत ध्यान से देखने पर पता चला ये है ये पट्टी, ये एक पट्टी, इसकी चौड़ाई डेल्टा एक्स। तो कोई पूछे इसका एरिया निकालो, एरिया निकालो, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें नहीं पता,
हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कुछ होगा fx, होगा कोई फोर्स fx, हमें क्या पता। ब्रेथ कितना डेल्टा x, तो एरिया कितना हो जाएगा fx इंटू डेल्टा x। fx कितना हो जाएगा, हाँ एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ fx इंटू डेल्टा x। क्या यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना बोल देना एक बार, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बच्चे हो तुम, बहुत ही अल्टीमेट। अभी कुछ दिनों पहले, हाँ तुम्हें बताना भूल गया, हम लोगों ने, याद होगा तुम्हें एक बात याद होगी, हम लोगों ने स्प्रिंग का एक काटने वाला केस ऑनलाइन सीखा था। बोलो याद है? ऑनलाइन याद है? मैंने 12th वालों को अभी कुछ दिनों पहले ये बताया। उसमें एक बच्चा बोला मुझसे, सर छोटा सा क्वेश्चन सिखाया था मैंने ओम्स लॉ पे यार, चैप्टर 3 का क्वेश्चन खाली, उसमें R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला लग रहा था। कह रहा सर ये समझ में नहीं आया ऑनलाइन में। मैंने कहा यार तुमसे बढ़िया तो वो 11th का बच्चे, उन्होंने स्प्रिंग के काटने वाला जेई लेवल का क्वेश्चन ऑनलाइन में सीख लिया और अब मस्त सीखा अच्छे से। तुमसे सोच रहा है R इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोगों की हमने बात कही थी उनसे, तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चों के अंदर, 12th वालों के अंदर 11th को लेकर। बोले अच्छा उन्होंने स्प्रिंग काटने वाला सीख लिया ऑनलाइन। मैंने कहा और क्या, तुमसे रो लेंथ अपॉन एरिया नहीं सीखा जा रहा दूसरा। बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चों में से हो यार कसम से तुम। ये देखो, अब मैं तुमसे एक बात कहूँ, ये ग्राफ कहाँ शुरू हुआ और ये ग्राफ कहाँ खत्म हुआ। मान लो ये ग्राफ शुरू हुआ x इनिशियल पे और जहाँ ग्राफ खत्म हुआ वहाँ है x फाइनल। जहाँ ग्राफ शुरू हुआ वहाँ x की वैल्यू है बेटा x इनिशियल, जहाँ ग्राफ खत्म हुआ वहाँ x की वैल्यू है x फाइनल। लिखने का तरीका देखना। अब सोच के देखो, मैं क्या करूं कि वर्क निकालना है मुझे, वर्क निकालना है इनिशियल से फाइनल तक का। मैं एक निशान बना रहा हूं, निशान बताओ ये किस चीज का निशान है? बाकी बच्चे ना बोलते हैं हमसे। नाराज, नवनीत, अंतरा, आशीष, अक्षिता, अनु, आयशा, भूपेंद्र, चंद्रशेखर, देवांश, आइजक न्यूटन। भैया न्यूटन साहब भी आए अपनी क्लास में आज। कौन है ये? न्यूटन जी प्रकट हों। रक्षिता, आनंद, लव, लवीना, मान्या, मीमांसा, निर्मित, यश, मैं। भैया न्यूटन कौन है, जरा नाम बता दो यार। पैर छू लें हम तो तुम्हारे न्यूटन जी प्रकट हो गए भैया हमारी क्लास में। साक्षात प्रभु भगवान ईश्वर। तो ये होता है। अरे बिल्कुल यार, साक्षात न्यूटन जी प्रकट हुए हैं, ये सौभाग्य हमारा भगवान। तो सम का फार्मूला है, ये समेशन का फार्मूला है। समेशन का मतलब होता है सारी चीज़ों का जोड़, सबको जोड़ देना। किसको जोड़ूं मैं, कहाँ से कहाँ तक जोड़ूं? मैं जोड़ूंगा इनिशियल से फाइनल तक सारे ब्लॉक्स को। इनिशियल से फाइनल तक मैं सबको जोड़ूंगा, सारे एरिया को, सारे एरिया को, सारे एरिया को, सारे एरिया को। जोड़ने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका होता है x इनिशियल टू x फाइनल fx डेल्टा x। लिखने का तरीका देखो, w इक्वल टू समेशन xi टू xf, x इनिशियल टू x फाइनल fx डेल्टा x। जैसे ही मैंने समेशन लगाया तो ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ब्लॉक 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 ब्लॉक, सब सारे ब्लॉक आपस में ऐड होते गए। ये एरिया, ये एरिया, ये सारे एरिया ऐड हो गए। अब जैसे ही सारे एरिया ऐड हुए तो तुरंत मामला चेंज हो गया और ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। जैसे ही सारे एरिया ऐड हुए तो मामला चेंज हो गया और मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। तो ग्राफ हम वैसा लेके चले थे, ग्राफ का डिजाइन चेंज हो गया। कैसा ग्राफ हो गया वैसा बनेगा। देखो सारे एरिया आपस में ऐड हो गए। जैसे ही सारे एरिया आपस में ऐड होंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब तुम
सब सेम है, डेल्टा एक्स हैं सारी बेटा डेल्टा एक्स। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा क्योंकि सारे एरिया ऐड हो गए। और जब सारे एरिया ऐड हो गए तो ब्लॉक्स तो ख़त्म हो गए, सारे ब्लॉक्स आपस में मिल गए, मिलते ही उन्होंने पूरा एरिया कवर कर लिया। और जो ये एरिया कवर होकर आया मेरे प्यारे बच्चों, ये एरिया ही वर्ग के इक्वल है। एरिया ही वर्ग के इक्वल है। और ये वर्ग कहाँ से कहाँ तक किया गया है, बोल दो कोई, x इनिशियल टू x फाइनल। ये एरिया ही वर्ग के इक्वल है, एरिया ही वर्ग के इक्वल है। कुछ भी समझ में आया 5% बता बेटा, आया ना? पक्का? अच्छा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो इस ग्राफ ने, ऊपर वाली एक ग्राफ ने जो एरिया कवर किया, जो इस ग्राफ ने x एक्सिस पर एरिया कवर किया, वो एरिया किसके बराबर आया बच्चों? वर्ग के बराबर आया। किसके बराबर आया? बोलो बोलो बोलो, वर्ग के बराबर। इससे एक बात समझ में आ गई, जानते हो क्या? अगर तुमको मैं एक ग्राफ दे दूं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा, एक ग्राफ दे दूं, कैसा ग्राफ? ये ग्राफ दे दूं, चलो, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू ले लूँ, 0, 20, 40, 10। तो तुमसे कोई कहे कि बताओ यहाँ पे फोर्स डिस्टेंस में वर्क कितना हो रहा है, तो क्या करोगे वर्क निकालने के लिए? क्या मेथड सोचोगे, बताओ? जाहिर सी बात है, तुम्हें सोचना क्या है? कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा, तुम्हें बस इतना ध्यान देना है कि जो ये एरिया आएगा, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही वर्ग के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? वर्ग। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो वर्ग इक्वल टू 1/2 बेस कितना 40, हाइट कितना 10, 220 या 40, वर्ग कितना आ गया 200 जूल। क्या कुछ समझ में आया? बोलो आया ना? तो जरा मुझे बताओ, जब भी बेटा फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ हो, किसका ग्राफ दिया हुआ हो? फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ हो, इनके बीच में कोई ग्राफ बना दें, तो कोई तुमसे कहे जरा वर्क बताओ, तो हमेशा उस ग्राफ का क्या निकाल के दे दोगे उसको? तो जब भी बेटा फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया जाएगा, हमेशा उसका एरिया निकाल दोगे तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर तुरंत, बिना दिमाग लगाए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, आज का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर तुमने ये क्वेश्चन सीख लिया और अगला क्वेश्चन कर दिया, अगर तुमने ये सीखने के बाद अगला क्वेश्चन कर दिया, तो हमें चॉकलेट खाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे कल, मतलब कल तो क्या परसों। देखो, ये है ग्राफ, इनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ। वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ की वैल्यूज है, ये x एक्सिस है,
ये फोर्स है और ये दिया है बेटा 10 और ये दिया है -15, ये दिया है -15। तो कहते हैं कि इस ब्लू वाले ने, इस ब्लू वाली लाइन में कितना वर्क हुआ। तो देखो मेरे लाल, यहाँ पे कितने पार्ट्स में वर्क हो रहा है, बताओ कितने पार्ट्स में वर्क हो रहा है, कितने हिस्सों में वर्क हो रहा है। गुड। पहला हिस्सा W1, दूसरा हिस्सा W2, तीसरा हिस्सा W3 और चौथा हिस्सा W4। 4 हिस्सों में वर्क हो रहा है। बस इतना याद रखना, जो ऊपर हैं वो सब प्लस के होंगे, जो नीचे आएगा वो माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं। W1 निकालते हैं। W1 लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 से लेके 2 तक है, तो 1 इंटू ये हाइट कितनी है 10, तो इक्वल टू कितना 10। W2 निकालते हैं। ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10। अरे ये ऊपर तो रही गया, इसकी वैल्यू है 15। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड, 10 और 15 25 इंटू दोनों साइडों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी। 2 से 3 जा रहे हो मतलब दूरी 1, तो W2 इक्वल टू 12.5 जूल। W3 ये तो ट्राइंगल है सादा सादा, 1/2 बेस इंटू हाइट 1 इंटू 15, तो W3 की वैल्यू 7.5 जूल। W4 ये भी ट्राइंगल है सादा सादा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 1 है हाइट 15 है माइनस का, तो W4 की वैल्यू आ गई माइनस का 7.5 जूल। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क देखो, सबको ऐड कर दो। 10 प्लस 12.5 प्लस 7.5 माइनस 7.5, इससे ये कट गया 10.5 और कितना आएगा 22.5 आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया, आया ना। अगला क्वेश्चन तो कर दोगे, बताओ। चलो अब एक लग गई, एक चॉकलेट की शर्त लग गई। चलो अच्छी वाली चॉकलेट, 10 रुपये वाली चॉकलेट की शर्त लग गई। देखिए सबसे पहले किसका आंसर आता है, सबसे पहले। चलो देखते हैं, सॉल्व करना शुरू मत कर देना। हो सकता है मैं ग्राफ में वैल्यूज बाद में बदल दूं, 1 लिखा हुआ तो मैं उसके आगे 00 लगा दूं, इसलिए जब तक फाइनल लिख ना दूं शुरू मत करना बेटा। हमसे चालाकी नहीं भैया। देखो ये फोर्स और ये डिस्टेंस, वैल्यूज लिख रहा हूँ मैं यहाँ, पहले सब लिख देना मुझे। मैं लास्ट मोमेंट में भी चेंज कर देता हूँ, बहुत बुरा इंसान हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा। ये वैल्यू 0 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 10 है। ये है नहीं अभी, तुम समझो कि 2 6 10 है, ये 20 कर दूंगा अभी मैं, ये 60 हो जाएगा, 100 भी हो सकता है, इसलिए अभी समझना मत कुछ भी अपने मन से। ये 40 है, ये 40 है,
40 लिखा है, बाद में देखा जाएगा। ये 80, ये 90, ये 100। जो ये वाली वैल्यू है ये 10 है, ये वाली वैल्यू 20 है, ये वाली वैल्यू -30 है, कोई वैल्यू छोड़ी मैंने। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, वैल्यूज यही हैं। स्टार्ट। नाम के साथ बताओ बेटा अपना नाम। ओके ओके, यस। बेटा मैसेज में कोई आंसर मत दो, मैं नहीं पढ़ूंगा मैसेज वैसेज। माइक में बोलो मेरा आंसर ये है, कॉन्फिडेंस से बताओ, गलत होगा देखा जाएगा यार। कौन अक्षता, और बताओ 650 चलो निर्मित और प्लस अक्षता, और बाकी बच्चे 650 आ रहा है। ओके ओके ओके, और बच्चे अंतरा बोलो, एल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा, हाय हाय, साक्षात आइंस्टीन साहब भी प्रेजेंट हो गए, ऐसा। लवीना बताओ भैया, मान्या बताओ, मुन्ना भाई, निर्मित, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कौन, अंतरा। अच्छा, नो का भी 650 भाई, अंतरा भी 650, भैया अल्लाह का भी 650, मान्य का भी 650। अरे भैया सबका 650 आ रहा है। भैया आइंस्टीन भी आपका कितना आ रहा है? चरण स्पर्श, नमस्कार प्रभु। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी हैं 60। बहुत बढ़िया, मजा आ गया कसम से। चलो हम वो देख लें भैया कि आपका आंसर आता है। स्टार्ट करते हैं, हम भी देख लें भैया हमें करना आता है कि नहीं क्वेश्चन को। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? अच्छा, इसका वर्क होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ये 10 है, ये 2 है, तो 4 है, 40 हो गया। ये 10 इंटू 4 40। ये भैया ट्रेपेजियम है, तो इसका होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। 10 और 20 30 इंटू हाइट कितना 4, 2 दूनी 4, 30 दूनी 60। ये कितना 30, 30 और 20 कितना 600। ये ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना 40, हाइट कितना 20। पता नहीं क्यों, हमें बता दें, रुक जाओ, क्या पता नहीं क्यों। इसका देखो 1/2 किया तो भी नहीं पता, दूसरे को होगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। 80 से 100 कितना हुआ 20 हुआ। ये साइड 80 से 10 हुआ, मतलब प्लस 10 इंटू हाइट कितना माइनस का 30। तो 20 10 30 का आधा 15, 15 इंटू माइनस का 30 मतलब माइनस का 450। ऐड करते हैं 40 प्लस 60
प्लस 600 प्लस 400 माइनस 450। 1000 बल्कि 1100 माइनस 450 सही है। 0 0 10 5 5 क्या 650 सही तो आ रहा है। 650 आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो भाई तुम लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया। पहले तो हम चॉकलेट खा लें, फिर तुम्हें खिलाएंगे हम बाद में। खुल जा सिम चॉकलेट। वेरी गुड, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो का मतलब देखो, क्वेश्चन कहता है एक फोर्स है, फोर्स दिया है 3x² प्लस 2x माइनस 5। ये फोर्स दिया है और डिस्टेंस डिस्प्लेसेस बॉडी फ्रॉम 2 मीटर टू 4 मीटर। बॉडी जा रही है 2 मीटर से, बॉडी जा रही है 4 मीटर तक। 2 से 4 जा रही है। बताओ डिफरेंशिएशन होगा इंटीग्रेशन होगा? इसमें डिफरेंशिएशन होगा बेटा इंटीग्रेशन होगा? अच्छा, जब चीजें वेरी करती हैं 2 से 4 इतने से उतना, तो भूल गए ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। हाँ, तो पहले डिफरेंशिएशन क्यों बोला तुमने? तो पूछ रहे वर्क बताओ। वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, W = F डेल्टा x। देखा, लिखने का तरीका बदल गया। छोटा वर्क होगा F dx, लिखने का तरीका बदल गया। W को dW लिख दिया, F को F रहने दिया, डेल्टा x को dx लिख दिया। इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो नहीं बढ़ूंगा। W को dW लिख दिया, F को F लिख दिया, डेल्टा x को dx लिख दिया। छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में आगे बढ़ रहे हैं। छोटा छोटा वर्क करके टोटल वर्क निकालेंगे, छोटी छोटी दूरियां चल के टोटल दूरी निकालेंगे, इसीलिए ऐसा किया। तो dW = F की वैल्यू कितनी बेटा? 3x² प्लस 2x माइनस 5 इंटू dx। अब हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, 0 to W। डिस्टेंस का लिमिट क्या होगी? डिस्टेंस लोअर लिमिट कितनी बेटा? 2। जा कहाँ रहे हो? 4। तो अपर लिमिट कितनी हो गई? 4। 2 to 4। इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। सारे बच्चे थम्स अप करना, कितना आया कि नहीं आया। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो dW का शॉर्ट टर्म इफेक्ट W होता है, 0 to W। सबके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग लगाओ। इंटीग्रेशन 2 से 4 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4 2x dx, इंटीग्रेशन 2 से 4 5 dx। इंटीग्रेशन भैया हम सिखा चुके हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W। 3x² का इंटीग्रेशन 3 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन x की पावर 3/3। एक ऊपर बढ़ता है, एक नीचे बढ़ता है। लिमिट 2 से 4, 2 बाहर, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन एक ज़्यादा x की पावर 2/2। 2 से 4, 5 बाहर। अब 5 के साथ कुछ नहीं है, dx है, तो 5 dx का इंटीग्रेशन x 2 से 4। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? सारे बच्चे बोलना पक्का। इंटीग्रेशन समझ में आया? 3 बाहर, x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। 2 बाहर, x की पावर 1 का x की पावर 1 + 1/1 + 1। 5 बाहर, dx का x।
अब सॉल्व करेंगे इसको। W इक्वल टू 3 बाहर, 3 बाहर क्या दूसरा 3 से 3 काट दो, बचा क्या x की पावर 3, 2 से 4, 2 से 2 काट दो, x की पावर 2, 2 से 4 माइनस 5x 2 से 4। लिखने का तरीका देखो, W इक्वल टू 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरे x की पावर 3 की जगह 4 लिख देते हैं, पूरे x की पावर 3 की जगह 2 लिख देते हैं, तो उनका आंसर आता है 4 माइनस 2, जो होता है गलत। तुम्हें सोचना x की पावर पूरे 3 की जगह नहीं लिखना है 4, खाली x की जगह लिखना है 4, x की जगह 4, पावर ऐसी रहेगी। चलो प्लस x की पावर 2 मतलब 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 2। तो W इक्वल टू 4 चौक 16 चौक 64, 64 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 4 माइनस 5 इंटू 2। W इक्वल टू 64 में से 8 जाएगा कितना 56 प्लस 12 माइनस 10। तो W इक्वल टू 56 12 68 माइनस 10, आंसर 58 जूल। आंसर कितना 58। क्या बच्चे बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना, बताओ आगे कि नहीं आई, तरीका समझ में आया कि नहीं आया। बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ओके चलो फिर आज का हमारा नया हेडिंग है एनर्जी। आज का हमारा नया हेडिंग है हेडिंग एनर्जी। खत्म तो देखो कुछ नहीं हुआ इस चैप्टर में, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, खत्म कुछ नहीं होगा। वर्क एनर्जी में भी घुसेगा, एनर्जी पावर में घुसेगी, एक समय ऐसा आएगा तीनों घुस जाएंगे एक दूसरे में, सब मिक्स होकर पढ़ेंगे, है ना। खत्म कुछ नहीं होगा एनर्जी। अब भैया एनर्जी देखो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, एनर्जी में समझेंगे। एनर्जी खत्म नहीं होगा बेटा। तुम लोगों ने क्लास 9th में एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, कोई सुनाओ एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। चैट जीपीटी अगर तुमने इस्तेमाल करी, तुम्हें कसम है पता नहीं किसकी लेकिन है, चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करोगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। चैट जीपीटी बेचारा मेहनत कर रहा है, ढूंढ के ला रहा है, एनर्जी बताओ। तो तूने करी, तूने गूगल किया ना, अच्छा चलो और कोई बताओ। महान विद्वान आइंस्टीन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वाशिंगटन सब बैठे हैं हमारे आज क्लास में। हमारा सौभाग्य, हमसे झेला नहीं जा रहा है सौभाग्य। बताओ चलो। क्लास 9 में तुम्हारी मैडम ने तुमको ये सिखाया होगा, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम को करने की कैपेसिटी या एबिलिटी तो उसकी एनर्जी कहा जाता है। काम को तुम कितनी जल्दी कर लेते हो, ज़्यादा कर लेते हो, वो तुम्हारा पावर होती है, बाद में देखेंगे। जैसे कि दो क्रिकेटर हैं, एक क्रिस गेल हो गया, एक राहुल द्रविड़ हो गया। दोनों का नाम सुने हो, क्रिस गेल और राहुल द्रविड़ सुना है? गेल का तो सुना होगा, द्रविड़ का सुना है तुम लोगों ने? द्रविड़ तब रिटायर हो गया था वो तो बहुत पहले ही। हाँ है तो देखो एकदम मोए मोए हो गए बच्चे। तो क्रिस गेल आता था, 10-15 ओवर खेलेगा, 100-125 रन मारेगा, निकल लेगा। राहुल द्रविड़ को देखा गया है टेस्ट मैच, अगर तुम लोग तो पैदा भी नहीं होगे तब, उसके टेस्ट मैच देखना,
200 रन मारेगा, 250 रन मारेगा या 150 रन मारेगा, 3 दिन खेलेगा, 3 साढ़े 3 दिन खेलते रह रहा है। एक उसका मैच इतना खतरनाक था, उसमें शायद 10 या 11 रन मारे थे और 2 दिन खेला था। 2 दिन खेला, 10-11 रन मारे, आउट ही नहीं हो रहा था। सामने वाली टीम के बॉलर झाग फेंक दिए मुंह से, आउट ही नहीं कर पा रहे थे। शोएब अख्तर जो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर 160, शोएब अख्तर अपने इंटरव्यू में कहता था मैं किसी से नहीं डरता, एक राहुल द्रविड़ को छोड़कर। उसको आउट करना मतलब दीवार है, पीछे विकेट है, मार दो विकेट में कैसे मार सकते हो तुम, है ना। मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता था उसको। तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, स्टेमिना कहते हैं जिसको। क्रिस गेल में पावर ज़्यादा है, ऐसे छू दिया तो छक्का। राहुल द्रविड़ छक्का भी मारेगा तो पहले ठप्पा खाएगी बॉल वहाँ पे, तब जाएगी बाउंड्री पे। स्टेमिना, 3 दिन खेलने की स्टेमिना, ताकत अंदर है ना, स्टेमिना, एनर्जी। क्रिस गेल में कोई एनर्जी नहीं, भागेगा नहीं वो, छक्का, पावर। तो कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। अब भैया एनर्जी में हम लोगों को क्या देखना है, हम देखेंगे आज मैकेनिकल एनर्जी। हम देखेंगे आज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी होती तो बहुत सारी हैं, हमें पहले पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी 2 चीज़ों का सम है। कौन कौन बताएगा कौन कौन चीज़ों का सम है मैकेनिकल एनर्जी? किन 3 चीज़ों से मिलकर बनी मैकेनिकल एनर्जी, बताओ। बिल्कुल सही बताया। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को कहते हैं, दोनों चीज़ों से मिलकर बनी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसी को कहते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, एनर्जी का एक टाइप है, अभी तो बहुत, उसमें से एक टाइप है ना। फिर तो ग्रेविटेशनल एनर्जी, स्प्रिंगुलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, स्पेक्ट्रम एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मोडायनेमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पार्ट्स हैं उसके हम अभी सीख रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम को कहते हैं। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी बॉडी में तब होती है when the body is in motion। काइनेटिक एनर्जी बॉडी में तब होती है when the body is in motion, जब बॉडी चल रही हो। पोटेंशियल एनर्जी की कहानियाँ थोड़ी अलग हैं, उसको हम अलग से सीखेंगे। मैं कोई एक शब्द नहीं लिखना चाह रहा यहाँ, जैसे यहाँ मोशन लिख दिया, मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आएंगी। अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं कुछ भी कि किसके बराबर होती हैं, क्या होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी को अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी में तब होती है जब बॉडी चल रही हो। जब बॉडी चल रही हो तो होती है काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। पोटेंशियल एनर्जी हम बाद में देखेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं। शुरू करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं K से, और इसका कोई फार्मूला भी बताइए तो बचपन में पढ़ा था तुम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अरे वाह, बिल्कुल तुम लोग पढ़े हैं बच्चे हो यार, इसका मतलब याद तो है तुम लोगों को, दिमाग बढ़िया दिए भगवान आने तुमको, बढ़िया। फिर चॉकलेट खाते रहा करो, हम भी वही खाना है। पनीर वनीर खा के बैठे हैं लोग, कटलेट खा के बैठे हैं, कड़ी चावल खा के बैठे हैं ना, हम कहते हैं चॉकलेट खा रहे हैं। लोग हमसे तो पूछते नहीं खाने पीने के लिए कुछ, खा ले बेटा अकेले। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K = ½ mv²। इसको 2 तरीके से प्रूव करते हैं।
दो मेथड से, एक जनरल मेथड, दूसरा कैलकुलस मेथड। एक जनरल मेथड, दूसरा कैलकुलस मेथड। चलो भैया हम इसको सबसे पहले जनरल मेथड से प्रूव करेंगे। प्रूफ बाय जनरल मेथड। प्रूफ बाय जनरल मेथड। प्रूफ बाय जनरल मेथड। देखें कौन समझ जाता है, कौन नहीं समझता है। सुनना, एक बात याद रखो, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, दुनिया में कोई भी एनर्जी हो, वो वर्क होती है। दुनिया में कोई भी एनर्जी हो वो वर्क होती है, ये तुमको याद रखना है। कोई भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी, ये एनर्जी, वो एनर्जी, तुम एनर्जी, मैं एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सब वर्क होता है, सब। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो ये भी वर्क है। बोलो, इसका मतलब तो ये हुआ मेरे लाल कि अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ये भी वर्क है। तो हम क्यों टेंशन में, हम कहीं से वर्क निकाल दें, वर्क का ये फार्मूला निकाल दें और कह दें कि यही काइनेटिक एनर्जी है। वर्क का फार्मूला ले आए, कह दें यही काइनेटिक एनर्जी है, काम खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। चलो जी देखिए क्या करते हैं। मान लो बेटा मेरे पास एक m मास की बॉल है, m मास की बॉल है। m मास की बॉल पर मैंने एक फोर्स F लगाया। बहुत ध्यान से पढ़ना, पूरा फोकस। m मास की बॉल है, उस पर मैंने एक फोर्स F लगाया। शुरू में ये मास रुका हुआ था, शुरू में ये मास रुका हुआ था, बाद में चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। जब मैंने फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन आया a। ये मास चलते चलते यहाँ पहुँच गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v। मास चलना शुरू किया A से, मास पहुंच गया B पर। जब चलना शुरू किया तो फोर्स लगाया मैंने F लगाने पे चला। शुरू में स्पीड 0, एक्सेलरेशन है A। जब B पर पहुंचा तो उसकी स्पीड हो गई V। बोलो उसकी स्पीड कितनी हो गई? V। तो भाई जाहिर सी बात है, शुरू में जब नहीं चला था तो डिस्टेंस कितनी थी? 0। टोटल डिस्टेंस कितनी चला? s। मान लो टोटल डिस्टेंस कितनी चला? s। यहां से लेकर यहां तक जाने में उसने टोटल वर्क कितना किया? w। टोटल वर्क कितना किया? w। क्योंकि फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। जब फोर्स भी हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो तो वर्क होना ही होना है। जब फोर्स भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो तो वर्क होना ही होना है। हमें वर्क निकालना है। सबका ध्यान होल्ड कर। W इक्वल टू होता है F इंटू एस। W इक्वल टू होता है F इंटू एस। क्या होता है? F इंटू एस। W इक्वल टू F इक्वल टू होता है MA इंटू एस।
एम ए इंटू एस, इक्वेशन नंबर 1। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू 0 है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2as, कितना 2as, ठीक है। यहाँ से क्या करो तुम, as निकाल लो, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as, ठीक है। अब क्या करो, इस as की वैल्यू को यहाँ 1 में रख दो, तो w इक्वल टू m और as की जगह कितना है, बी स्क्वायर बाई 2। तो वर्क का फॉर्मूला लिख रहा है हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि यही वर्क की वजह से एनर्जी है, तो w को k लिख दो, तो k इक्वल टू कितना आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर। बच्चों क्या समझ में आया या नहीं आया बता दो, सबका पक्का? हाँ, फिगर में बॉडी बेटा थी ए पर, बॉडी ए पर थी, बॉडी का मास m था, बॉडी पर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगने पर बॉडी शुरू में तो रुकी थी, u 0 है, धीरे धीरे बॉडी चली, बॉडी चली, बॉडी चली, बॉडी में एक्सेलरेशन a आया, a एक्सेलरेशन आया, बॉडी पहुंच गई b पर। जब बॉडी b पर पहुंची तो इसकी स्पीड बढ़ गई, कितनी हो गई, v हो गई, शुरू में 0 थी। अब जब शुरू में चली तो पता नहीं 0 ही डिस्टेंस था, लेकिन जब b तक पहुंची तो कितना चल गई, s चल गई, टोटल डिस्टेंस s हो गया। तो फोर्स है F, शुरू में स्पीड 0, बाद में स्पीड v, टोटल चली s, एक्सेलरेशन है a, तो w इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इक्वल टू एम ए इंटू एस, छोड़ दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, शुरू में u 0 था, 0 लगा दो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, 2 नीचे ले आओ, वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as, उठा के as की जगह लगा दो, तो w इक्वल टू m, वी स्क्वायर अपॉन 2 हाफ एम वी स्क्वायर, और w को k कह दिया, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुमको ये समझ में आया या नहीं आया? सबको आ गया, सबको ना सबको पक्का, सबको आया? ये तो हो गया जनरल मेथड, नॉर्मल मेथड। अब हम करते हैं कैलकुलस मेथड। प्रूफ k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाय कैलकुलस मेथड। अब हम करेंगे कौन सा मेथड से, कैलकुलस मेथड से, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कैलकुलस मेथड से। देखो बहुत ध्यान देना, कैलकुलस मेथड से इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे करें प्रूफ? मान लो, बहुत ध्यान देना, हमारे पास कोई बॉडी है, हमारे पास क्या है, कोई बॉडी है, बॉडी ए पर है, बॉडी का मास m है, बॉडी की शुरू में स्पीड 0 है, बॉडी ए पर है, बॉडी का मास m है, बॉडी की शुरू में स्पीड 0 है। हमने फिर वही किया, बॉडी पर कोई फोर्स लगाया F, बॉडी चली, उसके अंदर एक्सेलरेशन आया a, बॉडी चली, बॉडी पहुंच गई b पर। जब बॉडी b पर पहुंची तो इसकी स्पीड हो गई v, इसकी स्पीड कितनी हो गई, v। शुरू में जब बॉडी चली थी तो शुरू में डिस्टेंस थी 0, जब बॉडी b पर पहुंच गई तो डिस्टेंस हो गई s, टोटल डिस्टेंस हो गई s।
0 से चली एस तक चली, एस और टोटल डिस्टेंस हो गई एस। अब हमें क्या पता, हम क्या करें, शुरू में तो कोई वर्क होगा नहीं, जब बी पर पहुंच गए तो मान लो वर्क हो गया डब्ल्यू, वर्क हो गया डब्ल्यू, वर्क क्या हो गया डब्ल्यू, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए कौन बताता है, शुरू में वर्क 0 था, बाद में वर्क W हो गया, कंप्लीट वर्क हो गया। ये 0 से W बताना, ये 0 से W एक झटके में तुरंत हो गया होगा 0 के बाद W, या 0 से W जाने में तुमने छोटे 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 वर्क किए होंगे, तो सारे छोटे छोटे वर्क मिलाकर W हुआ होगा। बताओ, बोलो, पक्का पक्का पक्का। इसका मतलब तो ये हुआ, जब हम इसको लेकर जा रहे थे तो तुरंत नहीं पहुंच गया, ये छोटी छोटी दूरियां तय करके, छोटी 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 दूरियां तय करके पहुंचा। अब वो छोटी छोटी दूरियां कितनी थी, ds, और हर छोटी सी दूरी में वर्क कितना किया गया, dw, और हर छोटी सी दूरी में फोर्स कितना लगाया तुमने, F, हर छोटी सी दूरी कितनी, ds, हर छोटा सा वर्क कितना, dw, और हर छोटी सी दूरी में लगाया गया फोर्स F। तो अगर मैं dw 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 जोड़ दूं, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा वर्क W आ जाएगा। तो बस शुरू करते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। क्या फॉर्मूला होता है वर्क का, F इंटू एस। लेकिन आज देखो क्या होगा, आज ऐसे नहीं लिखेंगे, आज लिखेंगे W इक्वल टू एफ इंटू एस। क्या लिखेंगे, W इक्वल टू एफ इंटू एस। ऐसे भी नहीं लिखेंगे, आज लिखेंगे dW इक्वल टू एफ इंटू डी एस। आया समझ में कुछ, आया समझ में कुछ, बोलो आया ना। फोर्स F, वर्क dW, छोटी सी दूरी ds, तो dW इक्वल टू एफ इंटू डी एस। अब देखो हम क्या करते हैं, हाँ F तो कांस्टेंट है, F कांस्टेंट, इसलिए dW इक्वल टू एफ डी एस। समझ गए, पक्का। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा मैं। एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम। कैलकुलस कौन बताएगा, कैलकुलस मेथड में एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाता है, बहुत सुंदर, एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv बाई dt। इस F की वैल्यू को यहाँ लगा दो इक्वेशन 1 में, साफ साफ दिख रहा है dW इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी, m dv बाई dt इंटू डी एस। कैलकुलस में वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है कि नहीं होता। लेकिन आज मेरे बच्चों x की जगह कौन है, s है, तो ds अपॉन dt। जरा देखना, ये भी ds अपॉन dt है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, v। तो फार्मूला दिखेगा dw इक्वल टू m, ds अपॉन dt कितना, v
इंटू डी वी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया एम वी डी वी। अब क्या करें, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आ गया कितना, एम वी डी वी। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। शुरू में वर्क था 0, कंप्लीट वर्क था W, शुरू में स्पीड थी 0, फाइनल स्पीड थी v। तो इंटीग्रेशन करें, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W कितना 0 टू W m बार इंटीग्रेशन 0 टू v v डी वी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W माइनस 0 m बार। कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन? पक्का पक्का। अच्छा, अनु, ऐसा, देवान नहीं, भूपेंद्र, चंद्रशेखर, हार्दिक, जॉर्ज वाशिंगटन, बबीना, लव, मान्या, सृष्टि। क्या सही है आंसर? v स्क्वायर अपॉन 2। तो v की पावर 1 है, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट लगा दो 0 टू v। तो w माइनस 0 w m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा। देख रहे हैं तो w इक्वल टू आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, और w ही k है काइनेटिक एनर्जी, तो k इक्वल टू आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। हमको यही प्रूव करना था। क्या तुम लोगों को समझ में आया सारा कैसे प्रूव किया कैलकुलस मेथड से? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर तुम लोगों को ये समझ में आ गया कि कैसे प्रूव किया तो बहुत खुशी की बात है। तो काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ हम लोगों ने देखा k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाई कैलकुलस मेथड, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बाई जनरल मेथड। सही है। तो क्लास को अभी हम यहीं पर रोकते हैं, हम लोग मिलेंगे कल। इतना तुम लोग पढ़ लेना, मैं PDF भेज दूंगा। चलो बच्चों, खाओ तुम लोग। कैलकुलस वाले को कैसे बता देते हैं, देखो। एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए होता है। F इक्वल टू एम ए, एम और बेटा एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिखते हैं। बोलो माया। ठीक है। अच्छा, आज वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस नहीं लिखेंगे क्योंकि दूरियां बहुत छोटी छोटी हैं, तो वर्क भी कैसा है बेटा, छोटा छोटा। ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये समझ में आया ना मैंने कैसे लिखा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस। ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम, अब फोर्स की वैल्यू रख देंगे ये वाली, एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस। आया ना बेटा। डी डब्ल्यू इक्वल टू एम, और डी एस अपॉन डी टी क्या होता है बता मान्या? वी वेलोसिटी, गुड, वी इंटू कितना, डी वी। आया ना। अब क्या करना है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम वी डी वी, इंटीग्रेशन ले लो। शुरू में वर्क कितना था 0, फाइनल वर्क W, शुरू में स्पीड 0, फाइनल स्पीड v। डी डब्ल्यू का शॉर्ट टर्म इफेक्ट W 0 टू W m बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू v v डी वी W m बाहर। बताओ v की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? बिल्कुल सही है, 0 टू v। लिमिट लगा दो, W इक्वल टू m, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा एक बार बता, ये जो v की वैल्यू अपर लिमिट है पूरे v स्क्वायर की जगह लगाएगी या सिर्फ v की जगह लगाएगी? सोच के बता। नहीं नहीं, हाथ बढ़िए, यही तो दिक्कत हो रही। ये जो अपर लिमिट होता है ना, सिर्फ v की जगह लगता है, पावर में नहीं लगता है, पूरे की जगह नहीं लगाते। अगर तुम पूरे की जगह v लगा दोगे तो ऐसा आएगा v अपॉन 2, हाँ या ना? लेकिन अगर तुम v की जगह v लगाओगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। नहीं समझ, बस तो हो गया। तो W इक्वल टू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर,
और W ही काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। हो गया फोर्स, नहीं आई। बहुत सुंदर। तो चलो बच्चों, तुम लोग अपना आराम से खाओ, पनीर कटलेट वटलेट जो भी खा रहे थे अच्छे से खाओ। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, अच्छे से करने से। चलो टाटा बाय बाय।